यह कहानी है उस बुढ़िया की जो शहर में ज़्यादा कर दही बेचा करती थी। वो एक दिन एक दुकानदार के पास गई और 1 किलो चीनी देने के लिए कहा। दुकानदार ने 1 किलो चीनी दिया। क्योंकि उस औरत के पास कोई भी मापने के लिए यंत्र नहीं था, इसलिए उसने उस 1 किलो चीनी को रेफरेंस बना के 1 किलो का एक पत्थर बनाया। कुछ दिन के बाद से गांव में बेचते बेचते फिर वो उसी दुकान पर आई। दुकानदार ने बुढ़िया से 1 किलो दही देने के लिए कहा। जब बुढ़िया ने दही तौल दिया, उसके चले जाने के बाद, दही वाले के चले जाने के बाद जब दुकानदार उस दही का वज़न किया तो वज़न कम था। अब वो दुकानदार सीधा कोर्ट में जाकर केस कर दिया। जज साहब ने बुढ़िया से पूछा कि तुम आखिर कस्टमर के साथ ऐसा क्यों करती थी? क्या तुम्हें नहीं पता है कि ग्राहक को धोखा देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? इनोसेंट बुढ़िया ने बहुत ही नरमता से कहा कि मेरे पास वज़न करने के लिए कोई भी मात्रक नहीं था। इसी दुकानदार के पास से मैं 1 किलो चीनी खरीदी थी और उसी को रेफरेंस बना के मैंने 1 किलो का बटकरा तैयार किया था और उसी के हिसाब से मैं सबको दही बेच रही हूँ। जज सारे बातों को समझ गया और इस गुनाह के लिए दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया गया। तो इस कहानी से ये तो सीख मिलती ही है कि जैसा करोगे कहीं ना कहीं तुम्हें एक दिन वैसा भरना पड़ेगा। लेकिन एक सीख यह भी मिलती है कि जौ के साथे साथे घूनो पिसाला। उस दुकानदार ने गलती किया था चीनी को कम देकर, जिसकी वजह से बुढ़िया ने कई दिनों तक गांव में दही बेची और सबको कम कम ही दही दिया होगा उस मात्रा के अनुसार। इस प्रकार से उन लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कुल मिला जुला करके हम जो कर रहे हैं उसका असर पूरे दुनिया पर होने वाला है। इंसान को अपने मेहनत की कमाई पर भरोसा करना चाहिए। हराम के खाने की आदत इंसान से गलत काम भी करवाता रहता है और इंसान उसका छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसको हराम के खाने की आदत सी लग जाती है। आखिरी में मैं रवि प्रकाश आपसे विदा लेता हूं और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और ये भी कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कैसी कहानी चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद।